स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 उसके सॉल्यूशन की। तो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन जो एरिया ऑफ ट्राइंगल था उसका फॉर्मूला लिखवाया हुआ था और उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे, आपके जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल में दिए हुए थे। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3 की और एक्सरसाइज 7.3 में आपके क्या है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर। दो क्वेश्चन है आपके, एक क्वेश्चन स्टूडेंट मैं सॉल्व करूंगा, एक आपको क्या है सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भेजना है। क्लियर है कि नहीं? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर। तो पहला ही क्वेश्चन करते हैं, गिवन अस, ओके, इसको आप A2, 3 और ये B -1, 0 एंड C आपका क्या है 2, -4। ओके, अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, हियर ये आपका x1 y1, x1 = 2, y1 = 3। वैसे ये क्या है x2 = -1 और y2 = 0। वैसे सिमिलर ये x3 = 2 एंड y3 = -4। कन्फर्म है बेटा? अब आपको क्या करना है, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बेटा मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया हुआ था, तो क्या है वो 1/2। मैंने याद करने का तरीका भी बताया था, 123, यानी कि 1 मतलब x1 + x2 + x3, तो वो लिखना ही है, तो यानी कि x1 इसका मतलब 1। अब 23 मतलब 123, यानी कि x1 ये y की वैल्यू है, तो क्या y2 - y3। अब स्टूडेंट आपको कुछ भी नहीं करना है, अब प्लस साइन लगाना है, अब x2 लिखना है। अब आपको क्या है, दिस यहाँ पे आ जाएगा y3। अब देखो इसमें क्या नहीं है y1, तो y1 सब्ट्रैक्ट कर देना। आई बात समझ में बेटा? अब आपको क्या है x3। ओके, अब देखो ये y1 यहाँ पे आ जाएगा, अब इसमें क्या नहीं है, y2 नहीं है ना, तो आपका क्या y2, ये आपका ब्रैकेट क्या है बेटा, क्लोज हो गया। अब बेटा आपका 1/2, अब आपको वैल्यू पुट करनी, तो x1 की वैल्यू क्या है 2 और y2 की कितनी है 0 माइनस, और y3 की क्या है -4, तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका 4। अब प्लस x2 क्या है बेटा आपका -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1। ओके, अब क्या है y3 आपका क्या है -4 माइनस y1, तो माइनस y1 आपका 3 है। ओके, अब प्लस x3 क्या है आपका 2, अब क्या है आपका y1 आपका 3 है। ओके, माइनस y2, तो y2 क्या है आपका 0, तो -0 क्लोज। ओके, अब स्टूडेंट क्या 1/2, ये देखो 4 + 0 इंटू, तो 8 हो गया ये। अब ये आपका क्या है -12, वो सॉरी -7 का आपने -1 से मल्टी किया तो क्या +7। ओके, ये आपका 3 × 6, ये क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट आपको इनको ऐड कर देना है। ओके, तो ऐड करने के बाद आपका ये क्या है 21 आ जाएगा, 21/2 यूनिट स्क्वायर, ये है आपका आंसर। ओके, तो स्टूडेंट चेक भी कर लेते हैं आंसर चेक करने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ओके, नहीं तो आप कभी कभी गलत हो जाता है, फिर आप क्या 21/2 यूनिट स्क्वायर। ओके, ये है स्टूडेंट। अब आपको क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, देखो ये A है, ये B है, ये C है, तो आपको क्या है फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, आप लिखो चाहे मत लिखो, और एरिया ऑफ ट्राइंगल है आप इतना लिख दो, कोई दिक्कत। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, और आप इसी फॉर्मूले में रख के बड़े प्यार से आंसर फाइंड कर सकते हो। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 में के फाइंड करना है। पॉइंट आपको ये जो पॉइंट दिए ये कॉलिनियर पॉइंट है, आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट जब पॉइंट कॉलिनियर होते हैं तब क्या करते हैं, होता क्या है, तब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है, आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो करते हैं पहला क्वेश्चन, गिवन अस A 7, -2, ओके,
बी क्या है 5,1 एंड सी बेटा आपका क्या है 3,k। अब आपको क्या करना है, हियर ये आपका x1 है, ये x2 है, x1 इक्वल टू 7, x2 नहीं सॉरी y1 इक्वल -2। अब ये क्या है x2/2 यानी कि x2 इक्वल टू 5 और y2 इक्वल टू 1। अब ये आपका x3 है y3 है, तो x3 इक्वल टू 3 एंड y3 इक्वल टू k। ओके, अब आपको लिखना है बड़े प्यार से, सिंस गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर, पॉइंट क्या है कॉलिनियर है, देन तो क्या होता है तब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आएगा ना, वो 0 होगा। बात अब इधर आपको क्या देखो 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा आपका, फॉर्मूला बताया ना x1/2 माइनस y3 ओके, प्लस x2/3 माइनस y1 ओके, प्लस x3/1 माइनस y2 क्लोज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपको क्या है वैल्यू पुट करो, पुट अप द वैल्यू ओके। तो x1 आपका क्या है 7, y2 क्या है आपका y2 1 है, माइनस y3 क्या है आपका k ओके, प्लस x2 क्या है आपका बेटा 5। अब y3 आपका क्या है k माइनस y1 और y1 आपका क्या है -2, तो माइनस माइनस प्लस ओके। अब प्लस x3 आपका क्या है 3, y1 आपका कितना है -2 ओके, और माइनस y2 और y2 आपका क्या है, y2 आपका बेटा 1 है ओके, इक्वल टू आपका क्या 0। क्लियर है कि नहीं। अब बेटा अब आपको क्या है ये मल्टी करो ओके, तो 7 माइनस 7 के यही तो होगा, ये मल्टी करें ओपन द ब्रैकेट, अब प्लस 5 के और ये क्या हो गया आपका 10 ओके, 5 2 10। अब ये आपका क्या है देखो -3 हो जाएगा ना ब्रैकेट के अंदर, -3 का +3 से तो -9 इज इक्वल टू बेटा आपका क्या 0 ओके। अब आप 1/2 स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा होऊंगा, चलो मैं इधर लिखता हूँ ओके, मैं आपको दिखाई ना दूं तो उससे कोई बात नहीं है ओके, मैं इधर ही हूँ ओके, डोंट फियर। तो अब आपका क्या 1/2, तो ये आपका क्या देखो ये आपका ऐड हो गया, देखो ये यहाँ से पहले इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये यहाँ पे +1 बचेगा ना, +1 आप 7 से ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा ओके 8। अब देखो ये यहाँ पे ये -2 है ना, देखो -7 प्लस -7 के प्लस 5 के तो -2 के रह जाएगा ओके, इजिकल टू बेटा आपका क्या 0। यहाँ से आप क्या करो 1/2 × 2 आप कॉमन ले लो तो क्या 4 - के इजिकल टू आपका 0 रह जाएगा ना, 2 से 2 कॉमन लिया है ओके, 2 कॉमन लिया है तो 4 - के रह जाएगा अंदर, 2 से 2 क्या है कैंसिल आउट, यानी कि 4 - के इजिकल टू 0 ओके, ये उधर चला जाएगा यानी कि -k इजिकल टू -4, माइनस से माइनस प्लस, तो k इक्वल टू क्या 4 10 k इक्वल टू 4 ओके। चेक करते हैं आंसर आपका, तो आंसर है आपका 7.3 क्वेश्चन नंबर बिल्कुल राइट है। ऐसे ही स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर क्या है सेकंड करना है ओके, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मेड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ए ट्राइंगल। देखो आपको एक ट्राइंगल दिया है, सपोज दैट ये आपका ट्राइंगल है ओके, और ये ट्राइंगल है आपका ABC ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर, और ये जो ट्राइंगल दिया है इसके वर्टेक्स हैं 0, -1 2, 1 और 0, 3। अब बोल रहे हैं कि ये जो ट्राइंगल है इसके जो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट, जैसे ये पॉइंट मान लो P है, ये पॉइंट मान लो Q है, ये पॉइंट सपोज दैट R है ओके। तो ये जो
P है ना, ये ए बी का मिड पॉइंट है, Q ए सी का मिड पॉइंट है और बी सी का आर मिड पॉइंट है। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद, तो ये पॉइंट्स मैंने क्या किए, ज्वाइन करवा दिए। ओके, तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो आपके पास ट्राइंगल आया है पी क्यू आर, तो आपको इस ट्राइंगल पी क्यू आर का क्या है, एरिया फाइंड करना है। आई बात समझ में? और उस एरिया का आपको क्या है, ये जो ए बी सी ट्राइंगल है उससे रेशियो निकालना है। आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्लियर है कि नहीं? एक तो इसका ये जो ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसका एरिया निकालना है, उसके बाद इस ट्राइंगल का यानी कि पी क्यू आर रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये फाइंड करना है। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो, ये जो पी क्यू आर है ये ए बी बी सी एंड ए सी के क्या है, वो ए सी के मिड पॉइंट हैं। क्लियर है कि नहीं? आई बात समझ? तो इनके सबसे पहले आपको इनके कोऑर्डिनेट तो निकालना पड़ेगा। ओके, तो आप किस प्रकार से कोऑर्डिनेट, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर है कि नहीं? तो गिवन अस, ओके, 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3 आर, ये ऐसे नहीं, ओके, ऐसे लिखो, ए 0, -1, बी 2, 1 एंड सी 0, 3 आर वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये जो पॉइंट है ये ट्राइंगल ए बी सी के वर्टेक्स हैं। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? अब देन तो स्टूडेंट ये x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू -1, ओके। अब ये x2 इक्वल टू 2, y2 इक्वल टू ये आपका 1 हो गया, ओके, और y3 इक्वल टू 0 हो गया, वो सॉरी x3 इक्वल टू आपका 0 हो गया एंड y3 आपका क्या हो गया, 3 हो गया, ओके। अब आपको क्या है, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो, क्योंकि इस ट्राइंगल के एरिया का इस ट्राइंगल के एरिया से रेशियो करवाना, ओके। तो पहले यही काम कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फाइंड कर लेते हैं, ओके। तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो स्टूडेंट बेटा ये आपका क्या होगा 1/2, ओके, x1/2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो 1/2, x1 आपका क्या है 0 और y2 माइनस y2 आपका क्या है 1 माइनस y3 आपका क्या है 3 और प्लस x2 यानी कि ये x1 y1 है, ओके, x1 y1 x2 y2, ओके। अब x2, तो स्टूडेंट x2 आपका क्या है 2, अब y3 आपका बेटा 3 है, माइनस y1 आपका क्या है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1। क्लियर है कि नहीं? अब प्लस x3, तो प्लस x3 आपका क्या है 0, ओके। अब क्या है y1 आपका क्या है -1 और माइनस y2 और y2 आपका क्या है देखो 1 है, क्लियर है, तो -1। अब आपका क्या है 1/2, देखो ये यहां से आपका 2 रह, ये 0 से आप मल्टी करोगे तो ये आपका क्या है 0 ही हो जाएगा, ओके। अब ये आपका 4 2 जा 8, देखो आप 0 से मल्टी करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा 0, यानी कि 1/2 इंटू ये आपका 8, तो ये आपका कैंसिल आउट होके क्या आ गया 4, यानी कि 4 यूनिट स्क्वायर। आई बात समझ में बेटा? तो अब अभी ये पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है, ओके। अब देखो अब क्या कह रहे हैं, ये पी क्यू आर ये मिड पॉइंट है ना, आई बात समझ में कि नहीं? तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सिंस P, Q, R आर मिड पॉइंट्स
ओके, आपको इसी के नीचे ही लिखना है मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। देखो पी काय का है, ए बी का, क्यू काय का है, ए सी का, आर काय का है, बी सी। मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी कोमा ए सी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? तो ये मिड पॉइंट है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पी। आई बात समझ में कि नहीं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो देखो पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 यानी कि 0 प्लस 2 अपॉन 2। तो 0 प्लस 2 अपॉन 2 कॉमा बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी कि -1 प्लस 1 अपॉन 2, -1 प्लस 1 अपॉन 2। तो स्टूडेंट ये आपका क्या है, देखो 2 अपॉन 1 आ जाएगा, और ये आपका क्या है, देखो ये 0 हो गया तो 0। ओके, वैसे ही आपको क्या है कोऑर्डिनेट। स्टूडेंट पहले आप इतना पॉज करके इतना नोट करो। स्टूडेंट आपने कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकाल लिए, सेम वैसे ही क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। ओके, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। ओके, तो स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आपका क्या हो जाएगा, देखो x1 प्लस x2 यानी कि 0 0 प्लस 0 अपॉन 2 यानी कि 0 ही हो जाएगा ना। आई बात समझ में कि नहीं? और y1 प्लस y2 यानी कि -1 प्लस 3 अपॉन 2। ओके, तो ये 2 आ जाएगा ना, तो 2 में डिवाइड करोगे तो क्या 1 ही तो आएगा। क्लियर है कि नहीं? और क्या उसी प्रकार से कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। तो आर के लिए क्या है, इसका ये मिड पॉइंट है ना, तो 2 प्लस 0 अपॉन 2 यानी 2 प्लस 0 2 अपॉन 2, तो क्या 1 ही आ जाएगा ना। अब 1 प्लस 3 4 अपॉन 2, तो क्या 2। ओके, अब देखो स्टूडेंट ये x1 है, ये y1 है। ओके, हियर x1 इक्वल टू 1 बाई, देखो ये वर्टेक्स है ना, तो x1 y1 इसके, x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट, x3 y3 इसके कोऑर्डिनेट। ओके, तो x1 इक्वल टू 1 y1 इक्वल टू 0, वैसे ही क्या है x2 इक्वल टू 0 और y2 इक्वल टू क्या 1। ओके, उसी प्रकार से x1 इक्वल टू 1। ओके, और वो सॉरी x3 और y3 इक्वल टू 2। अब आपको क्या है, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR फाइंड करना है, तो 1/2 सेम वैसे ही क्या है वही फॉर्मूला। ओके, x1 y2 माइनस y3 ओके प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, यही तो है आपका फॉर्मूला। अब आपको इसमें वैल्यू पुट अप करनी है बस। x1 आपका क्या है 1, y2 आपका क्या है, देखो 1 माइनस y3 आपका क्या है, y3 क्या है 2 है ना। अब प्लस x2 क्या है बेटा आपका 0। ओके, और y3 क्या है 2 माइनस y1 क्या है आपका 1, कन्फर्म है, प्लस x3 आपका बेटा 1 है। अब क्या y1 आपका कितना है y1 0। ओके, माइनस y2 आपका क्या है 1। क्लियर है कि नहीं, आई बात समझ में? यानी कि 1/2, देखो ये यहाँ से -1, देखो -1 का मल्टी करोगे तो क्या -1। ओके, ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, 0 मल्टी, और ये यहाँ पे देखो ये -1 निकल के आएगा, और -1 इंटू 1 तो क्या -1, यानी कि ये आ गया बेटा आपका 1/, यहीं पे करता हूँ मैं, 1/2 इंटू -2। ओके, तो ये आपका कैंसिल आउट होके -1 आ जाएगा। बट क्या बताया मैंने, एरिया कांट नेगेटिव। ओके, एरिया कभी क्या है नेगेटिव नहीं होता, इसलिए क्या 1
यूनिट स्क्वायर। आई बात समझ में कि नहीं? अभी स्टूडेंट आपका फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मेड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट, तो ये आपका आ गया। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ साइड, ओके, गिवन ट्रायंगल। अब आपको क्या करना है? अब आपको बेटा फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस ट्रायंगल, यानी कि ये जो ट्रायंगल है इसका गिवन ट्रायंगल ए बी सी से क्या है, रेशियो फाइंड करना है। तो स्टूडेंट मुझे फिर से इरेज करना पड़ेगा। ओके, तो पहले आप इतना पॉज करो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट अब दिस ट्रायंगल के एरिया से दिस ट्रायंगल का रेशियो फाइंड करना है, तो 10 में आपको क्या लिखना है, 10 एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन ट्रायंगल आपका क्या है, ए बी सी। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना निकला, 1, ए बी सी कितना निकला, 4। ये आपका क्या है, फाइनली आंसर हो गया। ओके, तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया हो। आपको 2-3 बार खुद से करना है इस सवाल को, क्लियर है? तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो बिल्कुल मैंने जो एग्जाम्पल 15 किया है उसी के सिमिलर है। ओके, बस वर्टिक्स बदले हुए हैं, तो आपको उसी प्रकार से क्या है, जैसे एक क्वाड्रिलेटरल के वर्टिक्स आपको दिए हैं। ओके, ये आपका जैसे है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या है आपका डी है, और ये आपका क्या है, -4 -2, -4 -2, और बी है आपका -3 -5। ओके, एंड सी है आपका 3 -2, और डी है आपका 2 3। स्टूडेंट आपको क्या है, इसका ये जो क्वाड्रिलेटरल गिवन है इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए मैंने बताया है कि यदि आपको पॉलीगॉन या क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उसको ट्रायंगुलर रीजन में डिवाइड करना होता है। तो ये ट्रायंगुलर रीजन में डिवाइड कर लिया। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी फाइंड करना है एंड बी सी डी फाइंड करना है, और आपको दिस एरिया प्लस दिस एरिया, यानी कि आप फाइंड करने के बाद देखो इस एरिया इस ट्रायंगल का आप जब एरिया फाइंड करोगे तो इसमें ये x1/1 x2/2 x3/3, क्लियर है? ओके, और जब इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करोगे आप पहले आप लिखोगे फॉर एरिया, पहले आप गिवन एज दिस इज ए वर्टेक्स ऑफ इट क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ए ऑर्डर। ओके, फिर आप हेडिंग बनाओगे फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी के लिए, x1 इक्वल ये x1/1 x2/2 x3/3, क्लियर है? आपको फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ओके, फिर उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपको इसका वैसे ही फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी के लिए, ओके, x1/1 x2/2 मेरा साथ रहे ना, x2 x3/3। ओके, फिर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी फाइंड करोगे। ओके, फिर आप 10 में लिखोगे, जब आपके पास आ जाएगा 10 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, ऐड कर दोगे यूनिट स्क्वायर, यही आपका क्या है, फाइनली आंसर हो जाएगा। ओके, बिल्कुल क्लियर है आपको? अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 5 क्वेश्चन में वो आपसे क्या बोल रहे हैं अभी देखते हैं। अब देखो 5 क्वेश्चन में वो आपसे बोल रहे हैं, मैं समझा रहा हूं। ओके, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th में आपने स्टडी किया होगा दैट मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड ट्रायंगल 2 इक्वल पार्ट्स। ओके, किसी ट्रायंगल की मीडियन उसे 2 भाग में डिवाइड करती है। ओके, और आपका ट्रायंगल है ये, जैसे ये आपके पास ट्रायंगल है, आपको यही सिमिलर फिगर बनाना है। ओके, ए बी सी, और ए है आपका क्या 4, -6, 4, -6, बी है आपका
3, -2 और सी है आपका 5, 2। आई बात समझ में स्टूडेंट? ओके। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, देखो मीडियन, तो मीडियन आपकी ये है, ओके, ये आपका डी पॉइंट, ओके। तो स्टूडेंट ये एडी मीडियन है, तो डी इसका क्या है, बीसी का मिड पॉइंट है। आई बात समझ में? तो देखो आपको स्टार्ट कैसे करना है, गिवन अस, ओके, ए 4, -6, बी 3, -2, सी 5, 2 आर वर्टिक्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये इस ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, कन्फर्म है कि नहीं? अब आपको देखो, सिंस AD इज द मीडियन, देन AD मीडियन है, देन D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। AD मीडियन है इसीलिए D BC का मिड पॉइंट है। क्लियर है कि नहीं? अब और उसके बाद आपको देन कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D के कोऑर्डिनेट, ये मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट होता है तो क्या, x1 x2/2 यानी कि 3 + 5 8/2 यानी कि 4, ओके। अब -2 + 2, ओके, 0/2 क्या आ जाएगा, 0, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 4, 0। आई बात समझ में कि नहीं? अब आपको क्या है, नाउ फॉर एरिया ऑफ, अब आपका काम है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब आप लिखोगे फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD x1/1 x2/2 x3/3। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD निकालोगे आप फॉर्मूले में रख के, फिर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD x1/1 x2/2 और x3/3, इस प्रकार से। अब आपका ये एरिया और ये एरिया यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इक्वल निकलेगा। तो 10 में आप क्या लिख दोगे, 10 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। क्लियर है? तो स्टूडेंट ये आपकी एक्सरसाइज क्या है, फिनिश हो गई, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में मैंने आपको जिस प्रकार से जो समझाया वही आपको क्या है करना है। क्लियर है कि नहीं? तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ओके। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।